तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसके सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे और इसका पूरा सलूशन देंगे। ये बच्चों इस पेपर का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। इससे पहले बच्चों में एक अर्धवार्षिक का एक और पेपर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा दूसरे पेपर का दूसरा पार्ट है। तो जिन बच्चों ने भी ये हमारे पेपर्स नहीं देखे हो, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, उसमें 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप लोग इसे देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। इससे पहले बच्चों इस पेपर का एक पार्ट हम करा चुके हैं, जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया था और छोटे छोटे जो हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे उनको कराया था। तो आज हम लोग बच्चों 4-4 नंबर के प्रश्न और लॉन्ग आंसर यानी कि 6-6 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। और आज हम कराएंगे 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न। आप लोग बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ये वो पेपर है, आज हम इतने सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके इसके लास्ट तक। ये सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें दिया गया बच्चों, कोई से 5 खंड कीजिए। कोई 5 खंड कीजिए, यानी बच्चों 5 खंडों को हल करना है और इसमें 6 खंड दिए गए। ये प्रत्येक प्रश्न यानी प्रत्येक बच्चों 4 अंक का है। प्रत्येक हमारा कितने अंक का है? 4 अंकों का है। तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, इसका का नंबर दिया है बिंदु 3, -3, बिंदु 3, -3 तथा आगे दिया है 9, 9 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये बच्चों क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनमें ये प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का क्वेश्चंस है। देखते हैं बच्चों, समझते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, ये 2 हमारे पॉइंट दिए गए हैं। इधर थोड़ा सा और इधर मान लेते हैं। ये एक पॉइंट बच्चों ये है 3, -3 और दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे 9, 9। जो ये बिंदु होते हैं बच्चों, इनको हम लोग मान लेते हैं x1, y1 और इसको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। बोला जा रहा है बच्चों, इनको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित का मतलब होता है बच्चों समान 3 भाग करना। तो बच्चों इसके समान 3 भाग कब होंगे? जब हम 2 पॉइंट यहाँ बीच में मानेंगे। तो बच्चों ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये तीसरा भाग। किनारे वाले पॉइंट को मान लेते हैं A और B, इसे मान लेते हैं C और D। बच्चों अगर ये तीनों भाग समान हैं तो इनकी लंबाइयां भी तीनों की कैसी होंगी? समान। तो इसकी लंबाई को हम लोग 1 मान लेते हैं, इसकी लंबाई को भी 1 मान लेते हैं और इसकी लंबाई को भी कितना मान लेते हैं? 1। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे बिंदु C के लिए। बिंदु C के लिए बच्चों क्या होगा? इसके लिए जो अनुपात है हमारा, अनुपात जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों m1 अनुपात m2,
ये बच्चों कितना हो जाएगा, तो देखेंगे ये जो सी है ना, सी के इधर लंबाई बच्चों 1 है और सी के इधर यहां से यहां तक 1 और 1 मिला के 2। फिर से बच्चों ध्यान से समझें, सी के इधर लंबाई 1 है और सी के इधर पूरा टोटल कितना है 2, तो अनुपात हो जाएगा बच्चों 1:2। यानी जब भी बच्चों हम लोग बिंदु सी के लिए लगाएंगे तो अनुपात लगाएंगे 1:2, और बिंदु हमारे यही रहेंगे x1/1 और x2 और y2। तो बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। x बराबर होता है बच्चों m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2। तो वैल्यू रख देते हैं बच्चों, m1 की जगह 1 है, ये देखेंगे m1 की जगह 1, x2 की वैल्यू बच्चों ये 9 है, प्लस m2 की जगह 2 है, और x1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 है, और नीचे हमारा कितना रहेगा 1 प्लस 2। तो बच्चों ये 9 एकम 9 और 2 तिया 6, तो 9 6 15/3 आएगा, तो ये आ जाएगा 15/3, और 15/3 का मतलब बच्चों हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5। ऐसे बच्चों y बराबर सूत्र लगा देंगे, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में रहेगा m1 प्लस m2। इनकी भी वैल्यू बच्चों जैसे ही रखेंगे, इधर थोड़ा सा कट हो रहा है बच्चों, ऐसा कर रहे हैं हम, ये ऊपर से बच्चों हटा रहे हैं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए। तो ये बच्चों x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली है, x की वैल्यू निकाल ली है 5। अब बच्चों y का सूत्र लगाते हैं हम, तो y बराबर, और थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में होता है बच्चों m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 की जगह 1 है, y2 की जगह बच्चों कितना है 9 है, प्लस m2 की जगह 2 है, और y1 की जगह बच्चों -3 है, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ऊपर बच्चों कितना बचेगा, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 चले गए तो 3, नीचे भी 3, ये बच्चों कट होके आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बच्चों हमें बिंदु C पता चल गया, बिंदु C। बिंदु C बच्चों कितना हो गया हमारा, x, y, x का मान 5, y का मान 1, तो बिंदु C हो गया 5,1। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी, बिंदु D की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए बच्चों हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, देखेंगे D के इधर हमारी लंबाई 2 है और D के इधर कितनी है 1, तो इसके लिए जो अनुपात होगा, अनुपात बच्चों हो जाएगा m1:m2, ये हो जाएगा 2:1। यानी C के लिए था 1:2 और D के लिए है 2:1। फिर से बच्चों हम सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1x2, बच्चों सूत्र नहीं लगाएंगे, ये है सूत्र हमारा m1x2, तो m1 की जगह 2 रखेंगे बच्चों, x2 हमारा वही है कितना था 9, प्लस m2, अब इस m2 की जगह ये 1 रख देंगे, और ये हमारा x1 कितना है 3, और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो ये बच्चों हमारा कितना, 2 नीम 18 और 3 एकम 3, तो 18 और 3 21 और नीचे 3, इसको बच्चों कट करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, x की वैल्यू हो गई 7। अब बच्चों y बराबर सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों ये m1/2, तो m1 का मान 2, y2 इसमें कितना रखा है 9, तो यहाँ भी 9 आएगा, प्लस m2 की जगह 1, और y1 कितना है बच्चों -3, तो यहाँ पर भी आएगा -3, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, तो 2 नीम 18 और 3 एकम 3, 18 में से 3 गए 15, 15/3, इसको कट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 5। तो यहां से बच्चों बिंदु D हमारा कितना निकलेगा, बिंदु D, तो x का मान है 7 और y का मान है 5, तो बच्चों एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो हमसे बच्चों 2 पॉइंट पूछे गए थे, कौन कौन से, बिंदु C और D, तो दोनों को हमने निकाल लिया। अब आप लोग बच्चों इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर।
हम लोग लेंगे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन दूसरे का खा। देखते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया बच्चों, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति का बच्चों क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में लाना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब बच्चों यही चीज इधर माइनस में है और हमको इसको गुणे में करना है। तो माइनस की चीज को गुणे में करना है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमने जब भी ये प्रश्नावली पढ़ाई है तो आप लोगों को बताया है कि इसको साइन और कॉस के पदों में ले जाएं, आंसर अपने आप चल के आ जाएगा। तो इसे साइन कॉस में बदलें। तो बच्चों tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का ये सूत्र होता है। इधर हमारा साइन स्क्वायर बच्चों ऐसे ही रखो। इन दोनों से साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कॉमन ले लें, तो इधर बचेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहां बचेगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 अपान कॉस स्क्वायर बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर और माइनस 1। ये बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये स्वयं एक सूत्र है और ये किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। इसी को बच्चों ऐसे आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारा सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए हम लोग चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर गा पे। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा गा नंबर। क्वेश्चन से सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षा में आता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बच्चों करा चुके हैं, उसमें √5 की जगह √3 था या √2 था। हमने आप लोगों को बताया भी था बच्चों कि 3 की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए बच्चों, पर कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं यही रहेगी। तो चलिए बच्चों समझते हैं। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही है बच्चों 4 नंबर या 2 नंबर, यहाँ तो 4 नंबर में पूछा गया है। चलिए समझते हैं इसे बच्चों। √5 को अपरिमेय लाना है तो हम इसका अपोजिट मानते हैं, इसका उल्टा माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं जो परिमेय संख्या होती है वो a बटे b में होती है, यानी अपान रूप में होती है, और नीचे वाला नॉन जीरो होता है, यानी जो भी बटे में होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, तब √5 के बराबर हम लोग मान लेंगे a बटे b। अब बच्चों यहाँ आप लोगों को बात ध्यान से समझनी है, इस b को इधर भेज देना है हमको, √5b और बराबर इधर कितना a। अब बच्चों इसे वर्ग करना है हमें, वर्ग करने पर जैसे बच्चों वर्ग करेंगे तो ये 5b² हो जाएगा और इधर हो जाएगा a²। अब यहीं पे बच्चों बात ध्यान से समझने वाली है। हमारे ये जो a और b थे ये पूर्णांक थे बच्चों, क्या थे, पूर्णांक। अगर उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पूर्णांक का वर्ग। जैसे बच्चों ये जो a² है ये हमारा पूर्णांक का वर्ग है, क्या लिखेंगे, चूंकि a² एक पूर्णांक का वर्ग है, एक पूर्णांक का वर्ग है। और बच्चों ये जो 5b² है, देखेंगे बच्चों जैसे 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बच्चों 9। तो जैसे बच्चों ये 9 है, ये किसी पूर्णांक का वर्ग है,
4 किसी पूर्णांक का वर्ग है, 1 किसी पूर्णांक का वर्ग है, लेकिन ये जो बच्चों 5 होता है ये किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है। इस बात को बच्चों ध्यानपूर्वक समझें, जो हमारा 5 है ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है। इस साइड वाला हमारा पूर्णांक का वर्ग है, जबकि ये टोटल मिला लिया जाए बी स्क्वायर तो पूर्णांक का वर्ग है, लेकिन 5 बी स्क्वायर पूर्णांक का वर्ग नहीं है। तो इससे बच्चों क्या हो गया, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर एक पूर्णांक का वर्ग है, जबकि 5b स्क्वायर किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। तो आगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक तरफ पूर्णांक का वर्ग है, एक तरफ पूर्णांक का वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। अतः 5b स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, अतः विरोधाभास हो रहा है। और अगर इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब जो हमने इसको माना था परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या हो जाएगा, तब जो क्वेश्चंस में दिया गया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब उसी को लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बच्चों इसे बिल्कुल तैयार कर लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षा में आना है। केवल आप लोगों को यहाँ √5 है तो हर जगह √5 कर देना है। अगर यहाँ √3 आ जाए तो यहाँ √3 यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ 3 कर देना है, यहाँ 3 करना, यहाँ 3 करना। बाकी बच्चों कुछ भी बदलना नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से लगाना है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका घा पार्ट, दूसरे का घा। क्वेश्चन दिया गया, यदि बहुपद fx इक्वल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, के शून्यक अल्फा कामा बीटा है, इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, ये 24 दिया है। तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया था, k का मान ज्ञात करें। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं, ये हमको दिया गया इसके शून्यक अल्फा बीटा है, इसके बराबर 24 है, तो k का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसे नोट करते हैं, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसकी बच्चों मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना। बच्चों तुलना करेंगे तो a की जगह यहाँ पे कितना है k, b की जगह कितना है बच्चों 4, और c की जगह भी हमारा कितना है 4। हमको पता है बच्चों शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का b अपान a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b की वैल्यू बच्चों 4 और a की वैल्यू k। ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों इनमें से। अब इनका गुणनफल बच्चों लगा देते हैं, गुणनफल जिसे हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c अपान a। तो यहाँ इधर देख लेते हैं, अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू बच्चों कितनी है 4 और a की वैल्यू है प्लस k।
तो 4/k C/A, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमको इसकी वैल्यू तो दे दी गई है, तो ये जो समीकरण 1 है इसको एक बार बच्चों हम लोग लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/k। अब बच्चों क्या करते हैं, इसी का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसका वर्ग। हम लोग जैसे इसका वर्ग करेंगे तो इधर a² प्लस b² प्लस का 2ab इतना हो जाएगा, और उधर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 और नीचे हो जाएगा k²। ये जो बच्चों माइनस था, माइनस का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों में दी गई है, कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई 24, तो इसकी जगह तो आ गया 24 प्लस का 2 इंटू ये जो अल्फा बीटा है बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू है C/A। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा वैल्यू 4/k और इधर 16/k²। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये 4 दूनी 8, 24 प्लस 8/k और बराबर 16/k²। तो इसमें बच्चों नीचे एक करें, लासा लेके इसे सॉल्व करें, तो जगह बच्चों थोड़ी सी कम है। हम लोग क्या करेंगे, ये इधर वाला भी रेज करने जा रहे हैं, तो आप लोग बच्चों ये वाला इतना हिस्सा नोट कर लें, इसको हटाते हैं। तो देखें बच्चों, ये k और 1 का लासा कितना हमारा मिलेगा, इधर मिलेगा k, इधर हो जाएगा 24k और प्लस इधर बच्चों हो जाएगा कितना हमारा 8 और बराबर 16/k²। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 1k से इसका 1k कट जाएगा, तो 1k यहाँ पे बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 24k² प्लस 8k बराबर इधर हो जाएगा 16। इसको इधर लाएं बच्चों, 24k² प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0। इनमें से बच्चों 8 कॉमन ले लें, तो 8 तिया 24, इधर k और 8 दूनी 16, तो इधर फाइनली बच्चों ये बच गया 3k² प्लस k माइनस 2 बराबर 0। अब बच्चों क्या है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये 3 दूनी 6, 6 के ऐसे घटाने पे 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया तो 1, तो इसके बच्चों हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 3k² प्लस इसे हम लोग लिखेंगे 3k माइनस 2k, ब्रैकेट हटा देते हैं, और -2 = 0। बच्चों यहाँ से 3k कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, k प्लस 1। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लें तो बचेगा k प्लस 1। इधर बच्चों फिर से k प्लस 1 फिर से कॉमन ले लें तो बचेगा 3k माइनस 2 बराबर 0। 3k माइनस 2 बराबर 0। बच्चों यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग k प्लस 1 बराबर 0, तो k की वैल्यू निकल आएगी -1। यहां से अगर निकालेंगे 3k माइनस 2 = 0, तो 3k इक्वल हो जाएगा बच्चों 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसके, k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2/3। बच्चों आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्योंकि इस टाइप का सवाल बच्चों अपनी जो किताब है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, उसमें इस टाइप का सवाल नहीं दिया है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा, बस आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, ये डा नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है।
अंकों का योग 12 है। और क्या दिया है बच्चों, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, दी गई संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, 18 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करो। क्या है बच्चों यहाँ पे, वह संख्या, वह संख्या ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया। चलिए समझते हैं बच्चों। इसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। बच्चों जो 2 अंकों की हमारी संख्या होती है वो इकाई का अंक और दहाई के अंक से मिलके बनती है। तो हम लोग पहले मानेंगे बच्चों, माना इकाई का अंक, इकाई के अंक को बच्चों x मान लिया। फिर मानेंगे हम लोग दहाई का अंक, दहाई के अंक को क्या मान लिया बच्चों, 22। तो जो हमारी मूल संख्या है बच्चों 2 अंकों की, इसका सूत्र होता है 10 के साथ में दहाई, दहाई का अंक और प्लस इधर हमारा इकाई का अंक, ये बच्चों सूत्र होता है। तो 10, दहाई का अंक बच्चों कितना है 22 और इकाई का अंक कितना है x। ये बच्चों हमारी क्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यानी पहली कंडीशन बच्चों ये है कि जो इकाई का अंक और जो दहाई का अंक है इन दोनों का योग कितना दिया गया बच्चों, 12 दिया गया। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन बच्चों इन्होंने क्या कहा कि अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, यानी बच्चों जो ये अंक है ये इकाई वाला दहाई की जगह चला जाए और दहाई वाला चला जाए इकाई की जगह। 10 अपनी जगह रहेगा, इकाई वाला दहाई की जगह, दहाई वाला इकाई की जगह। यानी ये हो जाएगा 22 की जगह कौन आएगा x और x की जगह कौन आएगा 22। तो उलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यानी ये जो संख्या है बच्चों ये 18 ज्यादा किससे, जो ये संख्या दी गई है 10y + x, इससे 18 अधिक है। बच्चों एक बार ये बात फिर से ध्यान से समझें, इनके अंकों को उलटने पे जो भी ये संख्या बनी है, ये जो पहले से जो संख्या दी है इससे कितनी ज्यादा है 18। अब इसे बच्चों हल कर लेंगे हम लोग। इसको इधर लाओ, 10x + y - 10y - x बराबर 18। तो 10x में से x गया बच्चों क्या बचेगा 9x, क्या हो जाएगा 9x। 10y में से एक y गया माइनस का 9y और बराबर इधर कितना बच्चों, बराबर में 18। 9 बच्चों कॉमन ले लें तो x - y बराबर 18, काट देंगे तो x - y बराबर आ जाएगा 2। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ये समीकरण 1 इसके नीचे रख देंगे, x + y बराबर कितना है 12। इसे बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये 22 और 22 कटेगा, x हो जाएगा 2x और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इसे बच्चों हमने क्या किया, जोड़ा है, जोड़ने पर तो बच्चों x का मान यहां से निकल के आ जाएगा कितना 7। ये वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख दो बच्चों, 1 में रख दो। समीकरण 1 से जैसे ही बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह 7 + y बराबर कितना 12। तो y बराबर 7 उधर जाएगा तो बचेगा कितना 5। तो बच्चों हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या इधर लिख लेते हैं, संख्या बच्चों हमारी कितनी थी 10y + x, यानी 10 y की जगह 5 और x की जगह 7। तो 10 × 50 और 7 57। तो बच्चों हमारा कितना आंसर आ जाएगा 57। संख्या हमारी हो जाएगी 57। इसको बच्चों थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या हमारी हो जाएगी 57। अब बच्चों इसका आंसर भी हम लोग चेक कर सकते हैं।
इसमें बोला गया था कि अंकों का योग 12 है, तो बच्चों 7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 12। दूसरी कंडीशन कि अंकों को उलटने पर प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो बच्चों अगर इनको अंकों को पलट दें, जैसे अभी हमारा 57 है, अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा 75। तो ये जो 75 है वो इस 57 से बच्चों कितना ज्यादा हो जाएगा 18 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम लोग बढ़ेंगे इसके आखिरी पार्ट पे, 4 नंबर। देखते हैं बच्चों ये दूसरे का आखिरी पार्ट 4 क्या दिया गया इसमें। क्वेश्चन है समीकरण कितना दिया है बच्चों 1/x+4 माइनस 1/x-7 और बराबर हमको दिया गया बच्चों 11/30। 11/30 को हल करो। ये बच्चों क्वेश्चंस दिया गया है, चलिए समझते हैं। इधर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा आएगा हमारा x+4 और x-7। तो ये बच्चों इधर चला जाएगा x-7 और माइनस ये इधर चला जाएगा x+4 और इधर है हमारा बच्चों 11/30। तो ये x-7 माइनस का गुणा करो -x-4। नीचे बच्चों गुणा कराओ तो ये x² -7x + 4x और -4 7 28। इधर हमारा 11/30। ये बच्चों x और x कट गया, 7 और 4 11 हो गए। नीचे बच्चों x², 7 में से 4 चला गया -3x और -28। इधर बच्चों है 11/30। ये 11 से 11 काट दो, ये माइनस का 1 बचा बच्चों, इसका गुणा इधर कर दो, यहाँ 1 बचा, यहाँ -1 बचा। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो यही रहेगा x² -3x -28 और इसका इधर करेंगे तो ये -30। ये बच्चों 30 को इधर लाओ तो x² -3x, 30 इधर लाएंगे प्लस का 30, 30 में से 28 गए तो 2। अब बच्चों इस 2 के ऐसे खंड करो कि प्लस करने पे 3 आ जाए तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² -2 + 1 × x और +2 = 0। मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, माइनस का 2x माइनस का x +2 = 0। x कॉमन कर लें तो x -2, माइनस का 1 कॉमन करें तो x -2। इन दोनों से बच्चों x -2 फिर से लेते हैं तो बचेगा x -1। 1/1 सॉल्व करें, x -2 = 0 तो x इक्वल आ गया 2। इसे सॉल्व करें x - 1 = 0 तो x = 1। तो बच्चों हमारे आंसर क्या निकलेंगे, x = 2 भी होगा और x = 1 भी होगा। तो बच्चों ये दूसरे के हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर्स पे। बच्चों लॉन्ग आंसर क्या है चलिए समझते हैं। आप लोग बच्चों नोट करते रहें। तो बच्चों सवाल नंबर आ गया है 3। ऐसे बच्चों क्या दिया है चलिए समझते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इतना दिया है। आगे बोला जा रहा है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तथा प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। आगे बोला जा रहा है तो सिद्ध कीजिए n पदों का योगफल n² होगा। तो सिद्ध करो
तो सिद्ध करो कि n पदों का योग n स्क्वायर है। यानी बच्चों n पदों का योग मतलब Sn बराबर n स्क्वायर लाना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। बच्चों यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, हम लोग जानते हैं बच्चों Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे बच्चों Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। तो बच्चों हमें कितने पदों का, 7 पदों का योग 49 है। तो इस Sn की जगह तो हमें क्या रख देना है, 49। कितने पदों का है बच्चों, 7 पदों का, यानी n की जगह 7 लेना है। तो बच्चों इस n की जगह हम रखेंगे 7, 2a प्लस यहाँ 7 और ये d। तो बच्चों 7 से इसको काट दो, 7 सत्ते 49, इस 2 को इधर भेज दो, 7 दूनी 14, यानी यहां बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर ये 2 सत्ते 14। ये बच्चों हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अगला दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अब बच्चों इसी में n की जगह क्या रख दो, 17, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें n की जगह 17 रख दो, तो बच्चों 17 पदों का योगफल है 289। यहां n की जगह 17 रखना है, 2a प्लस इस n की जगह फिर से 17 रखना है इंटू डी। तो इसे बच्चों सॉल्व करते हैं, ये 17 से काटेंगे, ये 17 बार कटेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। इधर बच्चों बचेगा 2a प्लस 17 में से 1 चला गया 16d और ये 17 दूनी 34। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर जो हमारा 2 है इसको इसके नीचे रख लो, 2a प्लस 6d इक्वल 14। इसे बच्चों क्या करें, सॉल्व कर लें, घटा दें, यहां लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे बच्चों चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गए। 16 में से 6 चला गया बच्चों, कितना बचेगा 10। इधर बच्चों 34 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा 20। 10 से 20 को काट दे बच्चों तो d का मान निकल आएगा 2। d हमको बच्चों पता हो गया। ये वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से इसमें जैसे ही रखेंगे बच्चों तो 2a प्लस 6d, 6 इंटू 2 इक्वल में हमारा कितना है 14। इसको बच्चों उधर ले जाएं तो 2a बराबर 14 माइनस 12, तो 2a बराबर 2, 2 से 2 कटेगा, a का मान हमारा निकल के आ जाएगा 1। यानी बच्चों हमको प्रथम पद और सारवंतर दोनों चीजें पता हो चुकी हैं। अब हमसे क्या पूछा गया बच्चों, n पदों का योग n स्क्वायर लाना है। तो अब ये सूत्र लगा देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख देते हैं बच्चों, n की जगह तो हमारा n ही है, 2 गुणे a की जगह 1, n-1 और d की जगह बच्चों कितना है 2, d की जगह 2, तो n/2, 2 एकम 2 गुणा करो 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 बच्चों कट गए, तो क्या बच गया यहाँ पे Sn बराबर n/2 और अंदर बच्चों क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो Sn बराबर क्या हो गया n स्क्वायर। तो यही बच्चों हमको सिद्ध करना था कि जो n पदों का योग है वो कितना है n स्क्वायर है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। ये बच्चों हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था, या तो ये करना है या अथवा करके इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका बच्चों अथवा वाला हमारा थेल्स की प्रमेय है। इसका जो बच्चों अथवा वाला क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाते हैं, ये हमारी उंगली के बिल्कुल सामने देखिए आप लोग, ये बच्चों थेल्स की प्रमेय है। तो प्रमेय के बारे में हमने बताया आप लोगों को कि एक वीडियो में तीनों प्रमेय हम कराएंगे, थेल्स की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और एक अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये तीनों प्रमेय बच्चों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 3 में से एक प्रमेय जरूर आती है। ये थेल्स की प्रमेय जिन बच्चों को अभी करनी है तो वो हमारे चैनल पे चले जाएं, वो थेल्स की प्रमेय हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है, याद रखना। वो थेल्स की प्रमेय हमारे वीडियोज वाले सेक्शन में जाएं जिसमें ऑल प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो लगभग 15 मिनट का
एक वीडियो पढ़ा होगा, उसमें ऊपर थेल्स प्रमेय के नाम से होगा, बोधायन प्रमेय या थेल्स की प्रमेय। तो उसमें केवल उस प्रमेय को ही बताया है, और वो भी हमने ऑफलाइन की क्लास में ही वो वीडियो बनाया था। तो वो पिछले वर्ष का है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस साल अभी हम लोग फिर से दोबारा कराएंगे। तो ये इसका अथवा वाला बच्चों नहीं लेते हैं, बाकी और अथवा भी करा देंगे। चलिए हम लोग समझते हैं और चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बच्चों 6 नंबर का है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। आगे दिया गया है जबकि A कितना है, 2, -2 है, तथा B 2, -4, तथा B 2, -4, तथा AP बराबर 3/7 AB, ये दिया गया है। तथा बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखते हैं। हमें बिंदु P के निर्देशांक चाहिए, जबकि A और B दिया है और AP की लंबाई इतनी है, और दिया गया है कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये उठाते हैं, AP बराबर है 3/7 AB। तो बच्चों इस AB को यहां ले आए बटे में, तो AP बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, 3/7। इसका मतलब बच्चों AP की लंबाई 3 है, AB की लंबाई 7 है, इनमें अनुपात है। तो बच्चों यहां से हम चित्र बनाएंगे। तो AB 7 है, तो बच्चों ये हमारा A होगा और इधर क्या होगा, B। तो ये बच्चों A पॉइंट हो गया और ये कौन सा पॉइंट हो गया, B। इस पूरे की लंबाई बच्चों कितनी है, 7। ये 7 ना तो मीटर है ना सेंटीमीटर, ये अनुपात में है 7। अब बच्चों AP की लंबाई 3 है, मतलब P बच्चों यहीं कहीं पे होगा, इधर P पॉइंट। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 3। अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, अगर ये पूरी 7 है, ये 3 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई 4, क्योंकि 3 और 4 मिलके ही ये टोटल कितनी बनेगी, 7 बनेगी। अब बच्चों हमें यहां से जो बिंदु P है, इसका अनुपात पता चल गया कि जो P पॉइंट है वो AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अनुपात बच्चों हमें यहाँ पे पता चल गया। क्या लिखेंगे, अनुपात हमारा कितना हो गया, 3:4। तो बच्चों ये जो 3 है हमारा, ये M1 का काम करेगा और ये हमारा किसका काम करेगा, M2 का। जो पॉइंट हमारे A और B है, A पॉइंट हमारा कितना दिया था, 2, -2। अब B पॉइंट बच्चों कितना दिया है, इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं 2, -2। और जो B पॉइंट है बच्चों, B पॉइंट कितना दिया है, 2, -4। तो ये हमारा हो गया x1/1 और ये हो गया x2 और y2। तो बच्चों P बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो लगा देते हैं सूत्र। बिंदु P के लिए क्या सूत्र लगाएंगे बच्चों, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। तो इसके आगे ही बच्चों लिख देते हैं हम, आप लोग इसे नीचे ही लिखें, जगह थोड़ी सी कम रह जाती है इसलिए हम लोग सामने लिखते हैं, आप लोग इसके नीचे ही लिखें। तो m1 का मान बच्चों कितना है, 3। x2 का मान बच्चों कितना है, x2 का मान यहाँ पे है 2, प्लस m2 का मान बच्चों कितना है, 4, m2 4, और x1 का मान बच्चों कितना है, 2, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो बच्चों x बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो ये 14, और नीचे 4 3 7,
तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 2। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देंगे y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2। वैल्यू बच्चों इनकी रखते हैं। m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू ये -4 है, m2 का मान 4 है और y1 का मान बच्चों कितना है -2। y1 का मान -2 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान बच्चों कितना है, m1 का मान है 3, m2 का मान 4। तो बच्चों जैसे इसे हल करेंगे हम लोग तो y का मान कितना आएगा, 3 चकु 12 माइनस का, 4 दूनी 8 ये भी माइनस का, तो 12 और 8 कितने हो गए -20 और नीचे कितना हो गया 4 3 7। 3 चकु 12 4 दूनी 8 हो गए 20। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो जो हमारे बिंदु थे, बिंदु P बच्चों कितना हो गया, x का मान है 2 और y का मान है -20/7। तो राइट आंसर बच्चों हो गया 2 का मान -20/7। ये बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इसके अथवा क्वेश्चन की। 2 में से एक ही करना था पर हम ये दोनों करा दे रहे हैं। आप लोग भी बच्चे जो भी हमें क्वेश्चन शाम को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो सारे क्वेश्चंस भेजें बच्चों, चाहे अथवा के हों चाहे कोई भी हो। इसका बच्चों अथवा क्वेश्चंस दिया गया है, ये त्रिकोणमिति से है बच्चों। सिद्ध करो कि क्या बच्चों सिद्ध करना है, कॉट थीटा और अपान में दिया गया है कोसेक थीटा प्लस 1 और इधर है बच्चों प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 और अपान में दिया है कॉट और लाना है बच्चों 2 सेक थीटा। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड हमने आप लोगों को बताया था बच्चों, इसमें साइन कॉस में चेंज करें तो आंसर अपने आप सॉल्व होके आ जाता है। तो हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे। ये जो कॉट है बच्चों, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे कॉसेक को लिखेंगे 1/sin और प्लस हमारा 1 है, प्लस इधर कॉसेक को 1/sin प्लस 1। ये कॉट को बच्चों लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना बच्चों हमने लिख लिया। अब ये ऊपर तो हमारा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे ही रखेंगे। नीचे से बच्चों हम लोग लासा लेंगे, इसके नीचे 1 करो तो साइन थीटा, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। ये बच्चों साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा इसका नीचे होगा तो ये कैंसिल होंगे। प्लस ऐसे ही बच्चों इधर लासा में मिलेगा साइन थीटा, ये इधर जाएगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बच्चों हमारा कितना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये भी बच्चों साइन से साइन कैंसिल होगा। इधर हमारा बच्चों बचेगा कॉस बटे 1 प्लस साइन, इधर बचेगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और प्लस इधर बच्चों बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में बचेगा कॉस थीटा। अब बच्चों इसमें लासा लेते हैं हम लोग। लासा बच्चों हमारा क्या मिलेगा, लासा मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा और साथ में इसके कितना है कॉस थीटा। ये लासा आ गया। इसका बच्चों इधर मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा। तो इसे बच्चों ओपन कर लेते हैं। अब हम ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला खोल दिया। नीचे हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा
ये बच्चों दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया 1, अब प्लस इधर हमारा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अब प्लस उधर हो गया 2 साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा और इसके साथ में है बच्चों कॉस थीटा, एक को एक 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा नीचे 1 प्लस साइन थीटा और साथ में इसके बच्चों कितना है कॉस थीटा। ऊपर से बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन है, कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी हमारा 1 प्लस साइन थीटा और साथ में इसके है कॉस थीटा। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा और ये 2 ऐसे ही रहेगा 2। बच्चों 1 अपान कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी बच्चों 2 पार्ट हैं 6-6 नंबर के, तो हम लोग इसके दोनों पार्टों को देखेंगे। देखिए बच्चों आप लोग सामने देख सकते हैं कि 6 नंबर में कितना बड़ा क्वेश्चन आता है, कोई खास कठिन नहीं है बच्चों, बस आप लोग मेहनत और लगन के साथ हमसे जुड़े रहिए, आप लोगों को पेपर तक कुछ भी कठिन नजर नहीं आएगा अगर आप लोगों ने हमारे सारे लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं और रिवाइज अच्छे से किया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो, यदि इनके परिमापों का योगफल, परिमापों का योग 68 मीटर हो, 68 मीटर हो। आगे क्या दिया गया बच्चों, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा 6 नंबर में दिया गया है, आसान प्रश्न है बच्चों, केवल इन सवालों में द्विघात समीकरण बनता है जिसे हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं। देखते हैं 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। बच्चों 2 वर्ग हैं, यहाँ पे लेते हैं, एक वर्ग ये मान लेते हैं, एक थोड़ा सा इससे बड़ा मान लेते हैं, ऐसा। इस वर्ग की भुजा को बच्चों मान लेते हैं x मान लेते हैं और इसकी भुजा को मान लेते हैं y। तो बच्चों तो इसकी चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ये सब y होंगी, इसकी चारों भुजाएं बच्चों कितनी हो जाएंगी x हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मान, ये वर्ग हमारा बच्चों फर्स्ट है, ये मान लेते हैं वर्ग सेकंड है, माना वर्ग फर्स्ट की भुजा, इसे बच्चों मान लेते हैं x मीटर, और जो हमारा वर्ग सेकंड है इसकी भुजा को बच्चों मान लेते हैं y मीटर, मीटर, और इधर भी मान लेते हैं मीटर। तो बच्चों इसकी पहली कंडीशन पे आते हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग बच्चों कितना दिया गया है 157 मीटर स्क्वायर, ये है बच्चों। तो क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी जो भी वर्ग की भुजा है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये पहले वर्ग की भुजा x है तो x स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग की भुजा y है तो y स्क्वायर बराबर 157। इसे बच्चों हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको यहीं छोड़ दो। दूसरा, यदि इनके परिमापों का योग 68 है, तो बच्चों दूसरी कंडीशन लगा दें, परिमापों का योग कितना दिया है बच्चों 68। तो परिमाप बच्चों क्या होता है, वर्ग का परिमाप, मतलब वर्ग को ये चारों तरफ से आप जोड़ दो,
वर्ग की भुजा तो समान होती है, तो 4 बार जुड़ेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या सूत्र होता है? 4 गुणे भुजा। यानी भुजा अगर x है तो चारों को जोड़ेंगे तो 4x, भुजा अगर y है तो चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4y। तो बच्चों क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का हो जाएगा 4x, दूसरे का हो जाएगा 4y, और ये बच्चों हमको दिया है 68। तो 4 यहां से कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर यहाँ 68। 4 से बच्चों काट देंगे 17। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो 17 माइनस वाई, ये बच्चों वाई इधर भेज दें, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू बच्चों उठा के इसमें रख दें, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान बच्चों? x का। इसमें x की जगह क्या रखेंगे? 17 माइनस वाई, इसका वर्ग प्लस ये वाई स्क्वायर, और बराबर बच्चों ये कितना? 157। इसे खोल दे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। कितना हो गया बच्चों? अब 17 का स्क्वायर 289, ये वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, माइनस 17 दूनी 34y, और बराबर है 157। ये सबको बच्चों उठा के इधर लाएं, तो 2y स्क्वायर इधर, यहां से थोड़ा लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 34y, ये बच्चों 157 इधर आएगा, घटेगा, तो 9 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे? 2। 8 में से 5 चला गया तो बचेगा 3, और इधर 2 में से 1 गया तो 1, 132 बराबर 0। अब यहां से बच्चों 2 कॉमन मिल रहा है, थोड़ी सी बच्चों जगह करनी पड़ेगी, तो ये इतना हिस्सा हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। तो बच्चों यहां से हम 2 कॉमन करते हैं तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 17y, और प्लस यहाँ बचेगा 66। सभी से बच्चों 2 कॉमन ले लिया, ये 2 गुणे में इसे 0 में भेज देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0। अब बच्चों बन गया द्विघात समीकरण। 66 के ऐसे खंड की प्लस करने पर 17 आ जाए, तो बच्चों 11 और 6 17, और 11 छंगा 66, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 66 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 बराबर 0। इन दोनों से बच्चों y कॉमन करें तो बचेगा y माइनस 11, इन दोनों से माइनस का 6 कॉमन करें तो हो जाएगा y माइनस 11। बच्चों y माइनस 11 फिर से कॉमन ले लें तो इधर बचेगा y माइनस 6, 0। एक एक करके बच्चों हल कर लें, y माइनस 11 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 11। यहां से बच्चों हल करें, y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6। अगर बच्चों y का मान हम 11 लेंगे, यहाँ 11 रखेंगे, 17 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 6, और अगर y का मान 6 लेंगे तो x का मान बचेगा 11। कुल मिला के बच्चों आंसर हमारे 11 और 6 ही आएंगे। तो हमारी जो भुजाएं हैं बच्चों, भुजाएं, तो x का मान कैसे निकलेगा बच्चों? 17 में से ये 11 घटा दें, 17 माइनस 11, और दूसरी हमारी ये 11 है, यानी ये 6 कामा 11। इधर बच्चों आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख देते हैं अब यहाँ पे। तो जो हमारी भुजाएं हैं बच्चों, अगर x का मान हम 11 में 17 में से ये y का मान 11 घटा दें, 17 माइनस 11, और y का मान कितना है? 11, तो ये भुजा हो जाएंगी 6 कामा 11। या क्या हो सकता है बच्चों, अगर y का मान 6 लें तो 17 में से 6 घटा दें, 17 माइनस 6 और दूसरी भी 6, तो ये हो जाएगी 11 कामा 6। यानी भुजाएं बच्चों या तो 6 मीटर 11 मीटर होंगी, या भुजा हमारी 11 मीटर 6 मीटर होंगी। इसका बच्चों आंसर भी चेक हो जाता है, आप लोग इसके आंसर भी चेक कर सकते हैं इसमें रख के। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न पर, इसका अथवा क्वेश्चन लेंगे, और ये इस पेपर का और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है।
टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बच्चों, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी। ये बच्चों अथवा वाला क्वेश्चन है इसका। क्या है क्वेश्चन? 60 मीटर ऊंची। ये बच्चों त्रिकोणमिति के बाद जो अगला चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसका प्रश्न है बच्चों। चलिए समझते हैं। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी। एक मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान, चोटी से एक मकान की छत, एक मकान की छत तथा आधार, छत तथा आधार के अवनमन कोण, छत तथा आधार के अवनमन कोण कितने कितने बच्चों दिए गए हैं? अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है। क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये बच्चों दिया गया है। तो मकान की ऊंचाई तथा मीनार से दूरी ज्ञात करें। तो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई तथा मीनार से दूरी, तथा मीनार से दूरी ज्ञात करें। समझते बच्चों? देखते हैं, ये आज का अंतिम प्रश्न है। ऐसे बच्चों ऊंचाई दूरी में हम बता दें, ये त्रिकोणमिति का ही अंग है। त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसका इसमें प्रयोग होता है। जो वैल्यू है हमारी, जैसे sin 60, cos 60, tan 60, tan 30, ये सारी वैल्यू। इसमें बच्चों चित्र खास होता है। अगर आपने चित्र सही से पढ़ के बना लिया अच्छे से, तो समझो बच्चों आपका आधे से ज्यादा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इसका चित्र बनाएंगे। 60 मीटर ऊंची एक मीनार। बच्चों एक मीनार है जिसकी हाइट है यहाँ पे 60 मीटर। ये मान लेते हैं 60 मीटर ऊंची। ये क्या चीज है बच्चों? यहाँ पे एक मीनार है। आप लोग बच्चों ध्यान से समझेंगे। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार की चोटी से, बच्चों मीनार की चोटी मतलब इसकी चोटी यहाँ पे है, इसका आधार बिंदु यहाँ है, चोटी ऊपर, यहाँ ऊपर से बात हो रही है। चोटी से एक मकान की छत तथा आधार। अब बच्चों आप लोग ये सोचें कि मीनार बड़ी होगी कि मकान बड़ा होगा? बच्चों मकान तो एक मंजिल का होता है, मीनार बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए मीनार को बड़ा रखना है, मकान को छोटा रखना है। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पे जमीन है, यानी कि पृथ्वी है। यहाँ पे कोई एक मकान है, ये मकान को थोड़ा छोटा रखेंगे। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मकान। और इधर बच्चों क्या है हमारी? ये मीनार है। अब क्या बोला जा रहा है बच्चों? मीनार की चोटी से, यानी यहां से बच्चों बात हो रही है मकान की छत। पहले बात हुई बच्चों यहां से मकान की छत, तो बच्चों मकान की छत तो यहां होगी, तो एक उन्नयन कोण बच्चों ये बन गया है। ये दूसरा तथा आधार, दूसरा बच्चों मकान का आधार ये है, दूसरा कोण हमारा ये बनेगा आधार पे, ये एंगल। इनके अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। बच्चों अवनमन कोण क्या होता है हमारा? ऊपर बनता है। तो पहला वाला जो है, जो ये पहला वाला है, यानी ये कितना है बच्चों? ये 45 है। और जो ये दूसरा वाला है ये पूरा कितना है? ये 60 है। तो बच्चों इसके अनुसार एकांतर कोण से ये वाला 45 होगा और ये वाला कितना होगा? 60। अवनमन कोण बच्चों बनेंगे ऊपर, लेकिन काम हमारा नीचे से ही होगा। तो ये छोटा वाला 45 होगा, तो इसी लाइन को पकड़ के नीचे चले आओ बच्चों ऐसे, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। ये बड़ा वाला बच्चों ये 60 होगा, तो इसी लाइन को पकड़ के चले आओ बच्चों ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60। इसकी बच्चों सीधी सी ट्रिक यही है कि जो कोण ऊपर है उसी को पकड़ के बिल्कुल सीधे नीचे उतरते चले आओ, एंगल आपको पता चल जाएगा। तो इतना बच्चों में दिया है। मकान की ऊंचाई तथा मीनार से दूरी। बच्चों ये मकान की हाइट, इसको h मान लें, ये हमें निकालनी है। और ये मकान की मीनार से दूरी, इसे x मान लें, तो ये निकालनी है। तो बच्चों अगर ये x होगी तो इधर भी ये x हो जाएगी, अगर ये h होगी तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी? h। और एक बात बच्चों, अगर ये पूरी 60 है, ये इतनी h है,
तो ये वाली हो जाएगी 60 माइनस एच। ये वाली बच्चों कितनी हो जाएगी 60 माइनस एच। तो ये चित्र बच्चों हमारा कंप्लीट है। अब इसका नामकरण और कर दें, यहाँ पे ए, इधर बी, यहाँ पे सी, इधर डी और यहाँ पे ई। ये बच्चों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। हमें बच्चों इस चित्र में h का मान और x का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज CED में। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज CED में। इसमें बच्चों कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये एंगल 45 है, तो ये रेखा हमको पता है और ये रेखा हमको पता है, तो ये है बच्चों हमारा लंब और ये नीचे क्या है? आधार। तो लंब और आधार बच्चों किस में आता है? tan में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ tan का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों tan थीटा की जगह है 45, लंब की जगह बच्चों कितना है? 60 माइनस एच। ये बच्चों इसका लंब कितना है? ये 60 माइनस एच। और आधार बच्चों ये कितना है? आधार है x। तो इसकी वैल्यू बच्चों 1, तो 60 माइनस एच बटे एक्स। तो इसे इधर भेजेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस एच। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों ये जो 60 डिग्री कोण है ये किसमें है? ABC में। तो लगाते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। बच्चों ABC में अगर बात करेंगे तो ये लंब हमको पता है, ये आधार भी पता है, तो लंब आधार किसमें? tan में। तो अब की बार फिर से बच्चों कौन सा सूत्र लगा देंगे? tan वाला। तो यहां लगा देंगे tan 60। तो बच्चों लंब कितना? ये पूरा लंब है, यानी कि ये पूरा का पूरा 60 है। और नीचे बच्चों ये आधार कितना है? आधार है x। तो बच्चों tan 60 का मान होता है √3 और इधर हमारा है 60 बटे x। ये बच्चों जैसे हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये √3x बराबर 60। इधर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इधर आ जाएगा √3x बराबर 60। अब बच्चों ये जो x है, x की वैल्यू ये वाली रख देंगे समीकरण 1 से। तो √3 और इस x की जगह बच्चों कितना? 60 माइनस एच और बराबर इधर कितना है बच्चों? 60। अंदर गुणा कराओ तो 60 √3 माइनस √3h और बराबर 60। बच्चों हमें h चाहिए, इसको उधर ले जाओ, तो ये 60 √3, 60 को इधर लाएं, √3h को इधर ले जाएं। तो यहाँ बच्चों कितना कॉमन है? यहाँ पे 60 कॉमन है, तो बचेगा √3 माइनस 1 और इधर है √3h। ये बच्चों √3 को इधर भेज दो, तो h बराबर 60 √3 माइनस 1 और नीचे √3। ये बच्चों हमारी h की वैल्यू आ गई। हम लोग चाहें तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं बच्चों। अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 यहाँ है, तो √3 का यहाँ गुणा और √3 का यहाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ऊपर हमारा हो जाएगा 60, इसमें गुणा कराएं तो बच्चों ये तो हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। नीचे बच्चों हमारा हो जाएगा केवल 3, इनका गुणा होकर 3 से बच्चों इसको काट दें तो 20। तो h बराबर ये 20 और 3 माइनस √3। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बच्चों, 3 माइनस √3 मीटर। ये बच्चों किसकी ऊंचाई हो गई? ये ऊंचाई हो गई मकान की। इसे बच्चों हम लोग चित्र को थोड़ा सा हटा रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि हमें अब ये मकान की दूरी यानी x और चाहिए, तो चित्र हटा रहे हैं थोड़ा सा। ये बच्चों आंसर हमारा ये भी सही है। अगर इसको हम लोग दशमलव में निकालना चाहें तो 20, ये 3 माइनस बच्चों √3 का मान होता है 1.732, तो h बराबर 20, 3 माइनस बच्चों इसको हम लोग घटाएंगे, 3 में से 1.732 घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखते हैं बच्चों, जैसे हम लोग इसे घटाएंगे 3 में से 1.732, तो 1 यहां बचेगा, लिख के घटा लेते हैं बच्चों, 3.000
1.732। 10 में से 2 चले गए 8, 9 में से 3 चला गया 6, 9 में से 7 चले गए तो बच्चों 2 और यहाँ पे 1.268। कितना बचेगा बच्चों? इसका गुणा करा दो, 0 ऐसे लिख दो, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पीछे से 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3 यानी यहाँ लगेगा। तो बच्चों h बराबर कितना निकल के आएगा? 25.36 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों? ये मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई यानी मकान बच्चों कितना ऊंचा है? 25.36 मीटर। बच्चों इसके आंसर को यहाँ हम लोग रूट में भी छोड़ सकते थे। यहाँ पे जो ये आंसर हमने निकाला यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं या अथवा करके ये भी कर सकते हैं। अब बच्चों दूरी चाहिए थी यानी नीचे वाली x बच्चों कैसे निकलेगा? यहाँ से देखते हैं। इसमें x की वैल्यू हमने ये निकाली थी, x बराबर 60 माइनस h। तो x बराबर बच्चों 60 माइनस ये जो h है, h का मान ये रखेंगे 25.36। घटा देते हैं बच्चों, घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा? 4 54 सॉरी 36 है 14 इधर बचेगा, 64 यहाँ बचेगा और इधर घटा देंगे 26 इधर हटा दो तो 24 और 10 34, तो ये 34.64 मीटर। ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये आधार से दूरी हो जाएगी बच्चों, आधार से दूरी यानी जहां पे मकान है वहां से मीनार कितनी दूरी पे होगी बच्चों? 34.64 मीटर। जिन बच्चों ने अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है उन्हें निश्चित रूप से ये सवाल कठिन लगेगा, हम जानते हैं। लेकिन जिस दिन हमने त्रिकोणमिति टॉपिक का भी अगर वीडियो अपलोड कर दिए तो उसके बाद अगर बच्चों आप लोग ये सवाल देखेंगे तो आपको बिल्कुल सरल नजर आएगा। तो चलिए बच्चों, आज हमने ये पेपर को पूरी तरह से सारे सवालों को सॉल्व कर दिया है। आपके सारे आंसर एकदम सटीक हैं। आप लोग इस कार्य को करेंगे, अच्छे से करेंगे और शाम को हमें व्हाट्सएप पे अवश्य भेजेंगे। आप लोग बच्चों इसी तरह मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहिए। आप लोगों की परीक्षाएं नजदीक हैं और अपनी गणित को मजबूत करें। जो भी बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी सूचना दे दें, क्योंकि ये सारी क्लासेस हमारे चैनल पे फ्री में उपलब्ध हैं। तो कोई भी बच्चा है जो कोचिंग सेंटर तक नहीं आ सकता है तो वो घर बैठे तैयारी कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।